हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमेंडमेंट सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग 96 से लेके 100 तक पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में हमारा सारा जितना 106 तक अमेंडमेंट हो गया ना वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग और कुछ वीडियोस अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी का जो है वो थोड़े से पॉज में है क्योंकि कुछ ऐसे पर्सनल वर्क है, तो उस चीज़ को 2-3 दिन के बाद हम लोग एनसीईआरटी को भी ले लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे और साथ ही साथ कुछ और नए इनिशिएटिव्स को भी ऐड करेंगे। तो देखिए 96th अमेंडमेंट यहाँ पे क्या कहता है ना कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या कहता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एज सच कि आपका ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में यानी यूपीएससी में पूछेगा, नहीं, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ना ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जो उड़िया है उसका नाम कब चेंज हुआ, या ये आपका जो गुजरात है वो कब सेपरेट हुआ, महाराष्ट्र गुजरात कब अलग हुआ, नागालैंड कब बना एंड ऑल, ये सब आपसे पूछ देता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना है, कुछ याद रहे ना रहे इतना याद रख लेना है कि हाँ बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 2011 की बात है। और यहाँ पे आपका उड़िया जो था उसका नाम चेंज हो गया, ये उड़िया जो था उसका नाम ओडिया हो गया, डी ऐड हो गया। और इसी वजह से आपका क्या है कि जो लैंग्वेज है उसका भी मतलब जो वर्ड है जहाँ जहाँ पे होगा ना, जो भी प्लेसेस होंगे आपके, जो भी प्लेसेस होंगे उस जगह पे जहाँ जहाँ उड़िया लिखा होगा ना उन सभी जगह पे आपका क्या होता है कि चेंज किया जाता है। इसीलिए देखते हो ना कि बहुत जल्दी जो है ना यूनियन या कोई भी गवर्नमेंट ना आज बहुत जल्दी किसी नाम को चेंज करने की कोशिश नहीं करती है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। स्टिल हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है बट बहुत कम है, क्योंकि एक जगह चेंज करने के बाद आपको हर उस जगह पे चेंज करना होगा ना जहाँ पे वो नाम लिखा है, शेड्यूल्स में, अपेंडिक्स में, आर्टिकल्स में, जिस भी जगह पे लिखा होगा। अब आता है आपका 97th अमेंडमेंट। ये तो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि याद होगा जब हम लोग बहुत पहले के आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि 86 के टाइम पे कि एक 97 पे आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरी तरह से बात करता है किसके, कोऑपरेटिव्स की। ये जो है ना वो डिराइव हुआ है क्या, आपका जो फंडामेंटल राइट आप आर्टिकल 19 पढ़ते हो ना, जहाँ पे लिखा होता है ना कि हमारे पास हक है, हम अपना एसोसिएशंस बना सकते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आ गया। तो इसकी वजह से आपका क्या है ना कि नए आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए, पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 43 पार्ट बी आपका ऐड हुआ। उसके बाद आपका क्या है, फंडामेंटल राइट जो है उसको एडिशन किया गया। उसके साथ साथ है क्या, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है क्या कि 9B, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे 9th B, शेड्यूल 9 याद होगा बताए थे, उसी में आपका क्या था 9A आया था, उसी के अंदर आपका क्या था 9B था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 9th वाला हम किससे रिलेटेड बताए थे और 9A किससे बताए थे। हिंट है कि कुछ डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है आपका। उसके बाद है आपका 98th अमेंडमेंट, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये कुछ नहीं कहता है कि बस आपका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है ना, जैसे आप पढ़ोगे 371 आर्टिकल के तहत 371 से लेके 371J तक में कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं स्टेट के कुछ सेक्शंस के लिए। वही है हैदराबाद कर्नाटका के आसपास जो है ना वो कुछ रीजन था जहाँ पे दोनों मिलकर अपना जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। 99th अमेंडमेंट, ये तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, अभी नहीं भी याद होता है तो आप चिंता मत कीजिए। जब आप लोग पढ़ेंगे ना सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका 4 जजेस केस पढ़ोगे, जिसमें से 4th वाला तो हटा ही दिया गया। पहला जजेस केस मतलब SP गुप्ता केस पढ़ोगे, फिर सेकंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एंड केस 93 वाला केस पढ़ोगे, फिर थर्ड आएगा। उसके बाद आपका क्या है, एक 4th भी आता है जो कि क्या करता है ना, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को चेंज करने की कोशिश करता है। जो इंडिपेंडेंसी था जुडिशरी में उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था, एग्जीक्यूटिव के मेंबर को इंक्लूड कर रहा था जजेस के अपॉइंटमेंट में, जिस बिल का नाम था आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये आएगा था। इसको कभी कभी कहीं कहीं पे लोग जो है ना 4th जजेस केस भी कह देते हैं, 4th जजेस केस भी। तो बट ऐसा ये बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, तो इस चीज़ को जो है ना पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये किसको ये कर रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जो आपका आया था केशव नंदा भारती केस 1973 से, आप कुछ भी चेंज करो कर लो, लेकिन जो बेसिक जो मॉरल प्रिंसिपल्स है, जो एकदम हमारे कंट्री का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे आधार बात है और सब बहुत सारा चीज़ हम देखेंगे, उसको अगर चेंज कर रहा है तो ख़त्म कर देंगे। तो इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर था, उसको ये चेंज करना चाहा तो ख़त्म कर दिया। एंड 100 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे यार
आपको बाद में याद हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना यूनियन एंड टेरिटरीज अरेंजमेंट, कैसे हम लोग किसी को अपना टेरिटरी दे सकते हैं, ले सकते हैं, उसके लिए कब अमेंडमेंट, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, सब कुछ। तो वो यही कहता है कि जो आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत आपका असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा से कुछ कुछ सेक्शंस थे, इनक्लेव्स थे, जो कि क्या था ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपके ट्रांसफ़र हुए थे। कुछ आई थिंक इंडिया से 111 था और बांग्लादेश से भी कुछ आपका 50s या 40s में था, ये नंबर ध्यान नहीं है, बट हाँ इतना था, मतलब कुछ म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ था। यहीं पे आया था ना प्रिंसिपल कि जैसे है ना कि आपका आर्टिकल कहता है कि हम अपने अंदर के स्टेट्स के बाउंड्रीज को, नेमिंग को चेंज कर सकते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम नहीं कहते हैं। बाहर से भी आप कोई टेरिटरी ले सकते हो, जैसे सिक्किम को अक्वायर किया गया था, लेकिन क्या है ना आपका कि जब किसी को देना होगा, किसी दूसरे कंट्री को, आप अपना हिस्सा, अपना लैंड का एक टुकड़ा जो कि बहुत डिस्प्यूटेड था, उसको आप दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और ज़रूरत पड़े तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।